बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कथित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप और दिशा सालियान मौत केस में आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जमीन घोटाले को लेकर सीएम शिंदे पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन पर लग रहे आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया। देखिए आदित्य ठाकरे की रौनक कुकड़े के साथ खास बातचीत। सर ये बताइए कि जो बड़ा लैंड स्कैम हुआ है, एक तो हमने देखा कि आप लोगों ने मामला सदन में उठाने की कोशिश की, आप लोगों को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन आप क्या मानते हैं कितना गंभीर ये मामला है और क्या लगता है इसमें इस्तीफा जो आप लोग मांग रहे हैं ऐसा हो पाएगा या कोर्ट से किस तरह के आदेश की अपेक्षा कर रहे हैं आप? ये मामला काफ़ी गंभीर है। ये स्पष्ट होता है क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे सत्र में अभी पूरे हफ्ते में कहीं पे भी मुख्यमंत्री महोदय हाउस में नहीं थे, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नेता विपक्ष ने ये बात 2-3 बार अगर आप देखें तो उठाने की कोशिश की, लेकिन हमें हमारी आवाज़ दबाई गई। यही है कि अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, तथ्य नहीं होता, तो मुख्यमंत्री जो इलीगल मुख्यमंत्री है वो आके हमारी बात सुन लेते, हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करने देते। लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि ये तथ्य है इस स्कैम में, इस इरेगुलरिटी में अगर आप देखें तो गैरवर्तन हुआ है और ये उन्होंने कोर्ट में भी अगर आपके एफिडेविट देखे तो उसमें भी मान्य किया है। तो गुनाह करके फिर विड्रॉ करना, ये कोई इससे ऐसे भाग नहीं सकते हैं इसे। लेकिन सर हमने देखा कि जैसे ये मामला विपक्ष ने जोर से उठाने की कोशिश की तो कल उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में अपना जवाब जो है सबमिट किया और जो ऑर्डर पहले दिए तो उसको विड्रॉ कर लिया। उन्होंने इसका मतलब साइन की थी ऐसा आपको लगता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता क्योंकि वो जिस तरह से भाग गए थे गद्दारी करने वक्त, तो नैतिकता तो उनमें नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं है, ये आज साफ हुआ है। सर दूसरा, चूंकि ये मामला आप लोग उठा रहे थे तो दूसरी तरफ उन लोगों ने आप पर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की है। दिशा सालियान मामले में जिसको लेकर लगातार विपक्ष आपका नाम जोड़ रहा है, उसमें एसआईटी लगा दी है, तो अगर एसआईटी की जांच के दौरान आपको बुलाया जाता है तो क्या आप वहां पर जाएंगे? देखो, एक 32 साल के नौजवान ने ये सरकार को हिला दिया है, ये स्पष्ट हो रहा है। डर के मारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, गंदगी है, ये गंदी राजनीति है। दुख इसी बात का होता है कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता ने राष्ट्रपति महोदय को खुद खत लिखा है कि हमारी बेटी को इस राजनीति में न लाए, गंदी राजनीति में न लाए, उनकी बदनामी न करे। और ये जो गंदे राजनेता है जो आज राज्यकर्ता करके बैठे हुए, राज्य के प्रमुख करके बैठे हुए, वो ये गंदी राजनीति चला रहे हैं। तो ये एक शर्म की बात है कि जिसके माता पिता खुद बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी अगर आप देखें तो राजनीति ना लाए, टीवी पे आके बोले हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास जाके बोले हैं। तो दुख की बात यही है कि ये गंदी राजनीति कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। सर ये आप जो कह रहे हैं कि गंदी राजनीति, लेकिन ये जो हो रहा है क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम किसके इशारे पर ये सब देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने सदन में देखा बीजेपी के विधायक जो है मुद्दा उपस्थित करते हैं, फिर हंगामा होता है, कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है और फिर अचानक एसआईटी की घोषणा जो है वो उप मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही। तो ये क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी कई साल सदन इशारे नहीं है, ये डर के मारे हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो कल स्ट्रैटेजी ऐसी ही थी कि मैं 2-3 दिनों से लगातार इस घोटाले के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे शांत करने की कोशिश थी। फिर पूरे अगर आप देखें तो सदन यूजुअली कौन चलने नहीं देता है, तो विपक्ष। पहली बार ऐसे हुआ है कि सदन के जो नेतागण है, जो ट्रेजरी बेंचेस है, वो हाउस को अर्जन करना चाहती थी, वो हंगामा करना चाहते थे। तो पहले ये बदनामी के न्यूज़ साइकिल चले, फिर उसके बाद जयंत पाटिल साहब को सस्पेंड किया तो उनकी न्यूज़ साइकिल चले। बात यही थी कि पूरा दिन ऐसे ही निकालो जिसमें हम जो विपक्ष के लोग हैं वो मुख्यमंत्री महोदय का घोटाला हाउस में ना रखे, इसी पे उनका फोकस था। फिर बात किसी भी ले जा सकते थे। आपकी ऊपर नार्को टेस्ट होनी चाहिए, एक बयान नारायण राणे की तरफ से आया है। आपको लगता है कि व्यक्तिगत आपको टारगेट किया जा रहा है? आप भी इस पर किस तरह को कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? आपको लगता है कि लेना चाहिए क्योंकि आपको लग रहा है सर के ऊपर से पानी जा रहा है? ये जिन्होंने आरोप किया है उनके स्तर पे मैं नहीं जाना चाहता, वो बहुत अलग स्तर पे है। मैं अच्छी राजनीति करना चाहता हूँ, लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ, वो मैं करता रहूंगा। लेकिन आप कोई अपना एक्शन लेने की सोच? इसलिए मैं उनको जवाब देना भी उचित नहीं समझता क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे चली हुई है। उनकी अगर आप देखें तो पूरा जो करियर है, 16 साल 18 साल, अभी जब सेना में उन्होंने गद्दारी की तो हम पे ही बोलते आए, उसी पे उनका दुकान चल रहा है, चलने दीजिए।
तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, कह रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रहे हैं और मैं उनके स्तर पर नहीं उतरना चाहता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।